फाइनली हार्श विंटर्स के बाद वेदर बहुत सुंदर हो गया है। इट्स एक्चुअली स्प्रिंग टाइम हियर और नए नए पत्ते खिल रहे हैं, नए नए सुंदर सुंदर कलर के फूल, हर तरफ ग्रीनरी आ गई है। ग्रास भी ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाती है इस वेदर में। बहुत सुंदर मौसम है। कल से बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा। परफेक्ट वेदर जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। एक्सट्रीम विंटर्स में थोड़ा होम बाउंड हो जाते हैं, बहुत गर्मी में भी बाहर नहीं निकल पाते। ऑल्दो शिकागो में बहुत गर्मी वाला मौसम होता नहीं है, बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आज पता नहीं कितने टाइम बाद मैंने अपना कैमरा उठाया है आप लोगों से बात करने के लिए। एक रिदम टूट जाती है ना। पहले हम वीक में 4 बार मिलते थे किसी ज़माने में 2020 में। उसके बाद फिर मैंने 3 व्लॉग्स किए और अभी रिसेंटली मैंने एक ही कर दिया था वीक में। बट अब कुछ टाइम से वो लॉन्ग फॉर्म एक वीडियो भी बन नहीं पा रहा था, तो सोचा आज आप लोगों से बात करती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पर्सनल मैसेजेस भी आप लोगों ने किए कि प्रिया आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। पता नहीं यार, लाइफ की गाड़ी किस रिदम पे चल रही है समझ ही नहीं आ रहा। बच्चों की क्लासेस, घर के काम, बाहर के काम, बहुत कुछ चल रहा है। इस बीच बहुत कुछ चल रहा है। अभी बैठ के आपसे बात करते हैं, बट इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारा गोविंद बड़ा हो रहा है, बड़ी क्लास में प्रोग्रेस कर रहा है, मेरा भी रोल उसके साथ एज अ पेरेंट काफ़ी इवॉल्व हो रहा है। अब मैं उसको काफ़ी टाइम देती हूँ, उसकी बातों को सुनती हूँ, और बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या लर्निंग स्टाइल है, क्या गोल्स हैं। गोविंद क्यू मैथ की मैथ क्लासेस में काफ़ी टाइम से एनरोल्ड है। एज अ मैथ उसे सब्जेक्ट बहुत पसंद है, एंड एज अ पेरेंट आई जस्ट वांट टू गिव हिम अ पुश इन द एरियाज वेयर ही इज ऑलरेडी एक्सेलिंग। और क्यू मैथ की क्लासेस 1-on-1 पर्सनलाइज्ड क्लासेस होती हैं विद अ डेडिकेटेड ट्यूटर। यहाँ पे टीचर को भी पता होता है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, स्ट्रेंथ्स, गोल्स। तो यहाँ पे ऑल द सेशंस आर पेस्ड एज पर चाइल्ड्स लर्निंग स्टाइल एंड गोल। यहाँ पे कोई रोट लर्निंग नहीं होती। टीचर फोकसेस ऑन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे मैंने बच्चे को एनरोल करके खुद से देखा है कि उसकी मैथ की अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा बेटर हो गई है, एंड यू कैन योरसेल्फ सी कि वो कितना इन्वॉल्व होके अपने सेशंस को enjoy करके अटेंड करता है। एंड ही गेट्स टू सॉल्व द पजल्स इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द क्लास, विच इज अ ग्रेट ब्रेन एक्सरसाइज ऑल्सो। एंड एज अ रिवॉर्ड टीचर स्टिकर्स भी देती है विच जेन्युइनली ही enjoys taking। तो अगर आपका भी बच्चा अगर मैथ में स्ट्रगल कर रहा है, या अगर आपको इन जनरल अपने बच्चे को मैथ में थोड़ा पुश करना है, तो आप इनकी फ्री ट्रायल क्लास लेकर देख लो। मैं फ्री ट्रायल क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एंड आई एम श्योर आपके बच्चे को ये क्लासेस बहुत पसंद आने वाली हैं। तो आप ज़रूर ट्रायल क्लास लेके देखिएगा। अब वो वाला मौसम चल रहा है जब आपको सारे अपने विंटर के कपड़े वॉश करके पैक करने होते हैं और समर के कपड़े बाहर निकलना शुरू होते हैं। आज सुबह से आप यकीन मानोगे, मैंने 3 से 4 लोड लगाए हैं। अपने सारे ब्लैंकेट्स वॉश किए हैं, सारे कंफर्टर्स, सारे ये हीटेड ब्लैंकेट्स, इनको अच्छे से वॉश करके ड्रायर में ड्राई करके थोड़ा ऐसे ही फैला दिया था, क्योंकि फिर भी ना ड्रायर से जब आप निकालो तो मॉइस्चर कभी कभार रह जाता है। तो ये जब प्रॉपरली अब बिल्कुल ड्राई हो गए, तब मैं इनको फोल्ड करके नेफ्थलीन बॉल्स के साथ पैक करूँगी। विंटर के कपड़े जब भी आप रखो ना, तो मेक श्योर कि वो अच्छे से वॉश्ड हो। आप पहने हुए कपड़े कभी भी पैक मत करो, क्योंकि आप इतने एक्सपेंसिव अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हो। अगर वो यूज्ड वाले आपने ऐसे ही रख दिए ना, तो कई बार वो कट जाते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं कपड़े। प्रॉपरली वॉश करके, ड्राई करके और नेफ्थलीन बॉल्स डाल के रखो, आपके कपड़ों की लाइफ अच्छी बनी रहती है। इनफैक्ट ब्लैंकेट्स और कंफर्टर्स जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं, ये वाले हीटेड ब्लैंकेट ना उतने मोटे नहीं होते, तो अभी तक तो काम आ रहे थे। लाइक हीटिंग तो एक्सट्रीम विंटर्स में ही चाहिए होती है। मार्च मिड से ही हीटिंग बंद हो जाती है, बट ये ओढ़ने के रात में काम आ रहे थे। बट अब जैसे टेम्परेचर डबल डिजिट में जा रहा है, फिर इसमें गर्मी लगनी शुरू होती है। तो अब मैंने बिल्कुल पतले वाले फाइबर स्प्रेड्स निकाल दिए और ये पैक हो जाएंगे। मैंने वॉलमार्ट के ये स्टेरिलाइट के प्लास्टिक बॉक्सेस लिए हुए हैं। इसमें आप कपड़े ऑर्गेनाइज करो, कंफर्टर्स या ब्लैंकेट्स ऑर्गेनाइज करो प्रॉपरली। एक तो नीटली सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, और आप अपने क्लॉजेट के ऊपर वाले स्पेस में रख सकते हो, तो वो वर्टिकल स्पेस प्रॉपरली आपका यूटिलाइज हो जाता है।
अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो जहाँ पे हमेशा स्पेस की प्रॉब्लम होती है, इस तरीके के बॉक्सेस ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट रहते हैं। और ये मल्टीपर्पस होते हैं, तो मैंने काफ़ी बड़ा वाला लिया हुआ है। ये है 120 क्वाड्स का। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आते हैं। आप इसे अपने पैंट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे छोटे वाला थोड़ा साइज ले लो तो एक्स्ट्रा मसाले, एक्स्ट्रा दाल के पैकेट्स वगैरह इसमें रख दो। बहुत ही मल्टीपर्पस एंड एक बार ले लो, स्टर्डी होते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता है इनका, काफ़ी टाइम तक ये काम आ जाते हैं। मेरा तो काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मेरे सारे हीटेड ब्लैंकेट्स चले जाएंगे। एक बॉक्स पे मैंने कंफर्टर्स डाल के रख दी ऑलरेडी, और बच्चों का क्लॉजेट, अपना क्लॉजेट, जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो भी मैं इन्हीं में डाल के रखती हूँ। काफ़ी लोगों को नेफ्थलीन की स्मेल पसंद नहीं आती ना, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो ऐसे आप वुड शिम्स भी रख सकते हो अपने कपड़ों में, क्लॉजेट्स में। ये भी अच्छे होते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लॉजेट में तो मैं लगा के रखती हूँ। कभी कभी ना वेदर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो आपके कपड़े में भी नमी आ जाती है, तो कपड़े ख़राब नहीं होते अगर आप ये लगा के रखते हो। अभी मेरे पास नेफ्थलीन बॉल्स ख़त्म हो रखी हैं, तो मुझे लेकर आनी है वॉलमार्ट से, बट फॉर द मीन टाइम मैं अपने कंटेनर्स में ये डाल देती हूँ। जब नेफ्थलीन बॉल्स आएंगी तब फिर 2-2 बॉल्स डाल के रख देंगे। विंटर क्लोथिंग मेरी काफ़ी कुछ पैक हो चुकी है ऑलरेडी। अंशुल के और मेरे कपड़े यहाँ पे लग चुके हैं। आज सुबह मैंने ये होल व्हीट ब्रेड बेक की थी, एकदम परफेक्ट बेक हो गई है, और अब तो ठंडी हो गई है तो इसके पीसेस कट करूँगी। आज सुबह जब मैं तैयारी कर रही थी बेकिंग की, तभी गोविंद ने बोल दिया था कि मम्मा आप बंस नहीं बना रहे, दैट्स फाइन, बट आज फ्रेशली बेक ब्रेड के साथ हम लोग भाजी खाएंगे, तो वो पाव भाजी की बजाय ब्रेड भाजी हो जाएगी। उसको घर की ब्रेड बहुत पसंद आती है। अभी थोड़े दिन पहले पता है वो मुझे रैंडमली बोलता है, मम्मा अब ना मुझे क्रोजन्स खाना भी पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी ब्रेड ना दूध के साथ जब खाते हैं तो एकदम ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है जैसे हम क्रोजन्स खा रहे हैं। और बच्चों के मुंह से ऐसी चीजें सुन लो ना, तो एक मदर का मन खुश हो जाता है। मतलब लगता है कि वर्थ है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो बच्चों के लिए, घर में चीजें बना रहे हो। ऑनेस्टली बताऊं, लास्ट 1.5 ईयर से जब से मैंने घर में ब्रेड वगैरह बनाना शुरू किया है, अब हम बाजार की ब्रेड लाते ही नहीं है, बाजार की ब्रेड की तरफ देखते भी नहीं है। अंशुल को भी रहता है यार बाजार की इतनी अच्छी नहीं है, हम वेट कर लेंगे जब तुम्हारे पास टाइम हो तब बना लेना। और वैसे भी मेरे घर में एक लोफ ब्रेड का 2 वीक्स तक चल जाता है। बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हम लोग ब्रेड वगैरह, तो 2 हफ्ते में एक बार तो यार आप बना सकते हो। और जब आपको एक बार बेसिक समझ आ जाए ना ब्रेड बनाने का, तो फिर बनाना मुश्किल नहीं है। 4-5 इंग्रेडिएंट्स ही लगते हैं, याद हो जाते हैं तो फटाफट बन जाता है। बस 2-3 स्टेप्स होते हैं, बट ब्रेड बनाना मुश्किल नहीं है इन इटसेल्फ। और अभी देखो कितना अच्छे से पूरा लोफ आराम से निकल आया इसमें, और ये देखो क्या मस्त फूलती है। पाव भाजी की ब्यूटी पता है क्या है, इसमें जितनी सब्जियां आपको डालनी है सब डाल दो। मेरे पास ब्रोकली रखी हुई है, थोड़ी सी खराब हो रही थी, तो खूब सारी ब्रोकली भी डालूंगी। और ये है स्टेम इसका, इसको भी थोड़ा क्लीन करके भाजी में डाल दो। भाजी हमारे घर पे तो तब बनती है जब फ्रिज में थोड़ी बच के सब्जियां बहुत सारी हो जाती है ना, तो मैं इकट्ठा करके सबको भाजी बना देती हूँ। एक तो अच्छी सी डिश रेडी हो जाती है, दूसरा ये कि बच्चों को पसंद भी बहुत आती है, और भाजी में कितनी भी सब्जियां डाल दो, कोई भी तरीके की सब्जियां डाल दो, अच्छी ही बनती है। जुकीनी रखी है, ये यूज नहीं हुई तो ये भी डालूंगी। कैरेट है जो मेरे पास चॉप करके रखा हुआ है, आलू, प्याज, टमाटर ये तो रेगुलर वाला है, और मेरे पास ये फ्रोजन पीस हैं, ये भी डाल दूंगी। कॉर्न खत्म हो गए, वरना कॉर्न भी डाल देती हूँ मैं इसमें। और ये है मेरा पाव भाजी मसाला जो मैंने घर में ही बनाया है। घर के मसालों की ना खुशबू, फ्लेवर, फ्रेग्रेंस सब बहुत अच्छा होता है, एकदम अलग। अब तो इनफैक्ट मैंने बाजार से ना मसाले लेना ही बंद कर दिया। खड़े मसाले लेकर आती हूँ, छोले मसाला, पनीर मसाला, पाव भाजी मसाला, इनफैक्ट मेरा सांबर मसाला भी मैंने घर में ही बनाया है। इसमें ना थोड़ी मिर्ची ज़्यादा हो गई, तो जब भी मैं अब सांबर बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा तीखा बनता है। नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी रेड चिलीज में कम करके बनाऊंगी, अदरवाइज ये बना बहुत अच्छा है। बस सांबर खाते वक्त ना बच्चे करते हैं, मम्मा पानी, मम्मा बहुत स्पाइसी हो गया। बच्चों का यहाँ पे वैसे भी स्पाइस लेवल थोड़ा टॉलरेंस कम होता है ना।
अपने लिए मैं लेमन एंड जिंजर टी बना के लेके आई हूँ। लंच हमारा हो चुका है। आज हमने खाया था इडली सांभर, बड़ा मज़ा आया। मेरे पास ना बैटर रखा हुआ था दाल और चावल वाला, जो ट्रेडिशनल बैटर होता है, उसी से मैंने इडली बनाई थी। इतनी सॉफ्ट बनती है और मुझे साउथ इंडियन फूड में इडली सांभर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं अपने लिए जिंजर एंड लेमन वाली चाय बना के लाई हूँ। अगर आप लंच और डिनर के बाद ऐसे चाय पी लो ना, तो आपको ब्लोटेड सा फील नहीं होता। खूब सारा जिंजर पानी में बॉईल कर लिया और जब 2 कप पानी डाला था 1 कप में रिड्यूस हो गया। उसके बाद थोड़े से लेमन के ड्रॉप्स डाल लिए एंड दैट्स इट। वेदर इतना अच्छा हो गया तो मैं मॉर्निंग में गई थी वॉक करने। आज मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग तो टाइम नहीं मिला था, मिलता भी नहीं है, क्योंकि मेरी फिर वो उस टाइम पे कुकिंग, बच्चों का लंच बॉक्स, ये सब चलता रहता है। मैं अराउंड 10 o'clock गई थी और 40 मिनट्स वॉक किया। जब आप वर्कआउट करते हो ना, जब आपकी बॉडी में से स्वेट निकलता है, आपकी स्किन विद इन से ग्लो करती है। आप कितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ले लो, कितनी भी स्किन केयर कर लो, बट अगर आप एक्सरसाइज करते हो, क्लीन ईटिंग करते हो, तो आपकी स्किन, आपका चेहरा वैसे ही चमकने लग जाता है। तो टू ऑल माई मॉम फ्रेंड्स, अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो इट्स अ रिमाइंडर, 20 मिनट से स्टार्ट करो। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बाहर चले जाओ वॉक करने, आराम से स्लो पेस में नेचर को एंजॉय करते करते थोड़ा वॉक करो, गाने सुनो आराम से, और हो सके तो अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, गाने वाने फ़ोन वोन रख के, बस नेचर की अच्छी अच्छी हवा और सुंदर सुंदर फूलों को देख के। और अगर आप भी शिकागो जैसी जगह पे रहते हो तो बहाना मत करो, अभी तो वैसे वेदर अच्छा हो गया। विंटर्स में एक वॉकिंग पैड ले लो, अपने घर में लगा लो कहीं पे भी, और 20 मिनट से वॉक करना स्टार्ट करो, और ऐसे अच्छी अच्छी चाय घर में बनाओ और हेल्दी ईटिंग करो। अब बात करते हैं कि मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस कहाँ रह गई थी, क्यों नहीं बना रही थी। मुझे बहुत सारे आपके पर्सनल मैसेजेस भी आए कि प्रिया, आपके व्लॉग्स हम बहुत मिस कर रहे हैं। एक तो मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उनके पास मेरा नंबर भी है, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल के भी बोला कि शी इज़ मिसिंग माई व्लॉग्स। मैं बिल्कुल आपके साथ ना अप फ्रंट दिल खोल के बात करना चाहती हूँ, जैसे 2 फ्रेंड्स आपस में बैठ के बात करते हैं। यार, सोशल मीडिया का ना एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। पहले मैं 3 वीडियोस डालती थी, मंडे, वेंसडेज एंड फ्राइडेज को, एंड एक टाइम था जब यूट्यूब से बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती थी। और आपको मैंने पहले भी बताया है, हम क्रिएटर्स को 2 तरीके से पैसे मिलते हैं। एक तो यूट्यूब के एडसेंस से पैसे मिलते हैं, जैसे हमारे वीडियोस पे जब यूट्यूब खुद से ही जो आपको एड्स आते हैं, उससे हमें भी अ पार्ट ऑफ मनी, हमारी उससे इनकम जनरेट होती है। एंड सेकेंड पार्ट हमारी इनकम का होता है जो ब्रांड कोलैबोरेशंस हम करते हैं उससे। अब सिंस यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, तो फिर एडसेंस से पैसा ही नहीं बनता, ठीक है। और आजकल ब्रांड्स भी ऐसे क्रिएटर्स के साथ काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है। लोग भी 1 से 1.5 मिनट की वीडियो देखना चाहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है 10 से 15 मिनट की वीडियो बैठ के इत्मीनान से देखें। ऑल्दो मुझे वो रिदम बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पे हम इंटरनली बात करते थे, आराम से बैठ के वीडियोज़ देखते थे, बट अब वो चीज़ ना, ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। अब लोगों को फास्ट कॉन्टेंट चाहिए, रेसिपी हो, डे इन माई लाइफ व्लॉग हो, कुछ क्विक टिप हो, हर चीज़ आपको 1 मिनट की वीडियो में, 40 सेकेंड्स की वीडियो में मिल जाती है। तो ब्रांड कोलैबोरेशंस भी नहीं हो रहे थे। और देखो, सच बताऊं, कोई भी इंसान मेहनत करता है ना, तो उसको रिटर्न में कुछ तो चाहिए होता है, रिवॉर्ड के फॉर्म में, राइट। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम अर्निंग चाहते हैं उस चीज़ से, तो यार वो वर्कआउट ही नहीं कर रहा था, व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे, काफ़ी बार डिप्रेसिंग भी लगता था। और 3 वीडियोस वीक की बनाना, इट माइट सीम इजी, बट बहुत हार्ड वर्क होता था। मैं इतना ज़्यादा उन 3 वीडियोस में कंज्यूम हो जाती थी, क्रिएटिव ब्लॉक हो जाती थी, फिर मुझे आइडियाज़ ही नहीं आते थे कि मैं शॉर्ट्स क्या बनाऊँ या शॉर्ट्स क्या डाल सकती हूँ। और मेरे पास कोई टीम तो है नहीं, मैं सिंगल मैन आर्मी हूँ अपने चैनल को जो हैंडल करती हूँ। तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने के बाद यार इतना टाइम ही नहीं बचता, घर का काम, बच्चों का काम, अपने पर्सनल काम, घर का, बाहर का, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको तो क्या ही मैं बताऊँ, जो यूएस में या किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं उनको पता होगा कि सारी चीज़ें हम पे ही होती हैं।
तो टाइम नहीं मिल रहा था शॉर्ट्स बनाने का, और मेरा इंस्टाग्राम काइंड ऑफ डेड था, बिल्कुल कोई उसमें ग्रोथ नहीं थी। कुछ टाइम तक मैंने ट्राई किया, लास्ट समर से ही मैंने स्टार्ट किया था कि मैं यूट्यूब को भी साथ साथ चलाऊं और शॉर्ट्स भी साथ साथ चलाऊं, तो हो पा रहा था। कभी बेसिकली यूट्यूब तो चल रहा था बट इंस्टाग्राम ही बैक सीट ले लेता था, शॉर्ट्स नहीं बना पाती थी। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि 3 वीडियोस से एक वीडियो करते हैं, हर मंडे वीडियो पोस्ट करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द वीक के लिए हम शॉर्ट्स पे अपने चैनल को चलाएंगे। वो ठीक चल रहा था बट अब मुझे ना एक वीडियो भी ऐसा लगता है कि काम है और मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि ब्रेक्स आ जाते हैं बीच में, बट आई ट्राई कि जब मेरे पास टाइम होगा और जब मेरे पास कोई नया अपडेट होगा आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए, या कभी ऐसे दोस्त की तरह बैठ के बात करने का मन करेगा, तो मैं व्लॉग्स रिकॉर्ड करके मंडे को आपके साथ लॉन्ग फॉर्म वीडियो शेयर करूंगी। वैसे हम शॉर्ट्स के थ्रू डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट मिलते रहेंगे, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। और इंस्टाग्राम पे तो ना मैं स्टोरीज में भी काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ पे एकदम क्विक इंटरेक्शन हो जाता है, बातें हो जाती हैं। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो कर लीजिएगा। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है बहुत अच्छा, बट ये इतना ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है टाइम के साथ। अगर हम अपना गेम चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पे सच में इतना कंपेटिटिव हो जाता है, आप ग्रो नहीं कर सकते। मैं देखती हूँ क्रिएटर्स जिनने 1 साल पहले 2 साल पहले इंस्टाग्राम का पेज बनाया, आज वो 500,000 फॉलोअर्स पे बैठे हैं, इतने बड़े बड़े बिग ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, इतनी फास्ट, इतनी क्विक एंड इतनी एस्थेटिक एडिटिंग होती है उनकी। आई एम स्टिल लर्निंग, और लर्निंग तो एक कर्व होता है, एक फेज होता है, आपको करते ही रहना पड़ता है। किसी भी फील्ड में हो आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं अगर आपको आगे बढ़ना है तो चल रही है लर्निंग। बहुत सारे आइडियाज़ जो मेरे दिमाग में आते रहते हैं, मेरे पास एक डायरी होती है। शॉर्ट्स के ना बड़े आइडियाज़ भी बहुत होते हैं, तो मैं लिखती रहती हूँ एंड धीरे धीरे उन पर काम करती रहती हूँ। कई बार तो आपके कमेंट्स मुझे बड़ा आइडियाज़ दे देते हैं कि चलो लोग ये पूछ रहे हैं, इस पे हम काम करते हैं। और शॉर्ट्स बनाने का ना एक अलग सा मोटिवेशन इसलिए भी रहता है कि उसकी एडिटिंग बड़ी इजी होती है, कि फ़ोन से शूट किया, कहीं पे हम वेट कर रहे हैं, बच्चों का पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, फटाफट फ़ोन पे अपना एडिट कर लिया और वॉइस ओवर कर लिया। लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए ना मुझे एक तो शूटिंग लंबी होगी, फिर एडिटिंग लैपटॉप पे बैठ के होगी, फिर वॉइस ओवर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक 10-11 मिनट की वीडियो को भी रेडी करने के लिए। यहीं पे शॉर्ट्स जल्दी जल्दी एडिट हो जाते हैं, वॉइस ओवर हो जाता है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे नए नए मैं लेके आ पाती हूँ। और आजकल तो यार 1 मिनट की वीडियो में ना डे इन माई लाइफ व्लॉग, हर चीज़ मतलब आप शोकेस कर सकते हो। तो जुड़े रहने के लिए मेरी तो यही गुजारिश है आपसे कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मैं ऑल्दो यूट्यूब शॉर्ट्स में भी वीडियोस डालती हूँ, और मेरी वीडियोस मेरे फेसबुक पेज पे भी जाती हैं, और अभी मैंने रिसेंटली अपना टिकटॉक पेज भी लॉन्च किया है, वहाँ पे भी मैं अपनी वीडियोस पोस्ट करती हूँ। और जब ऐसे मन करेगा आपसे मिलने का, बात करने का, मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी लाती रहूँगी, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के साथ ऐसे बैठ के बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ओजी स्टाइल यूट्यूब वीडियोस। बट प्लीज़ बेयर विद मी, अभी चीज़ें बहुत हेवायर्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार थोड़ी सी चीज़ें फिगर आउट हो जाएं, थोड़ी चीज़ें लाइन पे आ जाएं, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और ऐसे ही चलेगा यार, चैनल तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इसे मैंने लिटरली 1 फॉलोवर्स के साथ स्टार्ट किया था। मैं खुद की पहली फॉलोवर थी, एंड मेरा पूरा का पूरा कंटेंट ऑर्गेनिक है। मैंने कभी भी कोई वीडियो जैसे होता है ना कि बाय कर लो फॉलोवर्स, कमेंट्स बाय कर लो, मैंने कभी वो चीज़ नहीं की। मैंने हमेशा ऑर्गेनिकली जितना हुआ उतना किया, एंड मुझे लगता है ये ऑर्गेनिक ग्रोथ ही सस्टेनेबल ग्रोथ है, क्योंकि एक बार आपने फॉलोवर्स ले लिए, फॉलो कर लिया, वो सब चीज़ें काम नहीं करती। अगर आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करेगी, आपकी ऑडियंस आपको देखना, आपको सुनना पसंद करेगी, तभी वो रिटर्निंग, कहते हैं ना रिटर्न कस्टमर्स, तभी वो रिटर्न फॉलोवर्स होंगे, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो अगर आप भी नया स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि एक ऑनेस्टी के साथ सीधे सीधे रास्ते पे चलते रहो, मेहनत करते रहो। और अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो अपना यूट्यूब चैनल इन 2026, इन द कमिंग ईयर 2027, तो आप ज़्यादा फोकस रखो शॉर्ट्स पे, क्योंकि शॉर्ट्स को ना बूस्ट भी, क्या हुआ पता नहीं लाइट क्यों बंद हुई ऑल ऑफ अ सडन।
तो बूस्ट आपके चैनल को शॉर्ट्स के थ्रू मिलेगा, उसकी डिस्कवरेबिलिटी ज़्यादा है और कनेक्शन के लिए आप वीक में 1 से 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी डाल सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसे आपके साथ आती रहूँगी, बात करती रहूँगी एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।